पिछले दिन जब तेजस्वी यादव यहाँ पर नहीं आ पाए तो हमारे माननीय सांसद नित्यानंद राय ने कहा कि उनके पेट में दर्द हो, सीने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, लेकिन बनेगा प्रधानमंत्री तो मोदी ही। क्या प्रतिक्रिया है सर इस पर? पीरजादे के जितने शहजादे हैं ना भाजपा के अंदर, उनके दर्द उठेंगे 4 तारीख के बाद, जब पैरों के तले की जमीन जब खिसकती दिखाई पड़ेगी। वादा खिलाफी जो देश के साथ 10 वर्षों में किया देश के प्रधानमंत्री जी ने, युवा के साथ, किसान के साथ, नौजवान के साथ और आम इंसान के साथ, अपने कमिटमेंट से, अपने वादे से हर बार हर वर्ष फिसलकर एक नया सब्ज बाग दिखाते रहे, लेकिन देश को कुछ मिला नहीं। देश आज तंगी में है, तबाही में है। अर्थव्यवस्था हो, देश का 60% संपत्ति मात्र 22 लोगों के पास है। कैसा भारत चाहते हैं? जो लोग शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी से, रोजगार से वंचित हैं, अंतिम पंक्तियों में है, क्या उनका सबलीकरण नहीं होना चाहिए? उनका सशक्तिकरण नहीं होना चाहिए? डेवलपमेंट फॉर होम, विकास किसके लिए? सर्टेन घरानों के लिए कि किसान के लिए, नौजवान के लिए, आम आदमी के लिए? आम आदमी महंगाई की चक्की में पिसता रहे और प्रधानमंत्री सब्ज बाग दिखाते रहे। राम के बंदे, भगवान के बंदे इंसान हैं, और इंसान आज दुखी है। किसान, अन्नदाता दुखी है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। पढ़ लिख कर करके, ग्रेजुएट कर करके लोग, अवसर नहीं मिल रहा। इन हालातों में तेजस्वी जी एक आशा की किरण लेकर के आए, और 17 महीने में उन्होंने जो कर दिखाया, जिस पर लोग कहते थे कि पैसे कहां से आएंगे, जेल से आएंगे कि बाप के यहां से आएंगे, वो कर दिखाया, इच्छा शक्ति दिखाया, और पूरे दुनिया में कोई ऐसा राष्ट्र, कोई ऐसा राज्य ला करके सामने खड़ा कर दो कि 70 दिन में 2,17,000 बिना पर्चे लिख के कोई नियुक्ति पत्र बांटा हो। जो गांधी मैदान रैलियों के लिए जाना जाता था, वो गांधी मैदान नियुक्ति मेला के रूप में जाना गया। ये श्रेय किसी को जाता है तो एक बंदा वही है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी। अब बताओ, गांव का आदमी जिसकी मासिक आय 6,000 से कम है, 10,000 20,000 बिजली बिल नहीं दे सकता है, उस पर सर्टिफिकेट केस हो जाता है। कई राज्य, कई यूनिट तक माफी किया है। इंडिया गठबंधन ने संकल्प लिया है, जन वचन हमारे साथ है, प्रण पत्र हैं। वो जन वचन क्या है? जनता के सामने वचन दिया है कि 200 यूनिट बिजली हम देश में फ्री करेंगे। हमने यह भी संकल्प लिया कि 500 सिलेंडर देंगे देश के हर लोगों को, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अग्निवीर समाप्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? युवा हित में नहीं चाहिए। सबसे बड़ा नियोक्ता कौन था देश के अंदर में? रेलवे प्राइवेट सेक्टर में चला गया। अब बताओ, जब किसानों को एमएसपी नहीं दोगे और यहाँ जितने की बात करोगे? नहीं, उजियारपुर की जनता इस बार मन बना लिया है। न जात पर, न पात पर, न ऊंच पर, न नीच पर, सबने ठाना है कि आलोक मेहता को जिताना है। बहुत हुआ महंगाई की मार, बहुत हुआ महंगाई की मार। नहीं चाहिए देश में मोदी सरकार। कभी शहजादे पर पीरजादे को बताना चाहिए कि आपने जितने शहजादा देश के अंदर में बनाया, उन शहजादों ने इस देश के कल्याण के लिए क्या किया? देश के प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, आना चाहिए। तेजस्वी जी का जो मॉडल है विकास का, नौकरी का, उस मॉडल के इर्द गिर्द प्रधानमंत्री जी साष्टांग दंडवत करने के लिए पाटलिपुत्रा की धरती पर आ रहा है, रोड शो करने के लिए। किसने खींच के लाया? बिहार के उस लाल ने, जिसने देश को एक दिशा दिखाया, युवाओं को आशा का किरण बताया, आशा का किरण बना। आज सामने है आलोक मेहता, मृदुभाषी हैं, सरल हैं, सहज हैं। तो यहाँ तो जयपुर की जनता, पातेपुर की जनता ने तो मान लिया है। इस बार ऐसा परिणाम बिहार देगा जो चौंकाने वाला होगा। देश में भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखेगी नहीं। 3 चरणों के चुनाव
संपन्न हो गए हैं, मतपेटियों में कैद हैं। एक भी सीट भाजपा नहीं जीत रही बिहार में। 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। जो आंतरिक सर्वे है भारतीय जनता पार्टी को, उनको हिला करके रख दिया है। प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में आ गए हैं। बिहार वाले की चर्चा नहीं करेंगे, बिहार वाले के प्रति आदर का भाव है। उस राह पे चल पड़े हैं देश के प्रधानमंत्री जी। इसलिए एक बात जान लीजिए पूरे तौर पर कि देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को कतई स्वीकार नहीं करेगा। देश चला विकास के साथ, देश चला नौकरी के साथ, देश चला किसान को जो एमएसपी देगा उसके साथ चला। अब बिहार चला तेजस्वी के साथ। कहाँ बिहार में कहीं लड़ाई बता दीजिए, कहीं दूर दूर तक भाजपा कहीं दिखाई पड़ने वाली है क्या? हालांकि सर भाजपा ये भी कह रही है कि अगर उनके चुनावी मैनिफेस्टो में इतना दम है तो फिर इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं सबकी जो घोषणा पत्र है वो अलग अलग क्यों है? किसी के अलग नहीं है। उनके अगर चश्मे कमजोर है तो पावर बदला लें। एम्स में डॉक्टर हैं। किसान की बात किया कि नहीं हमने? कांग्रेस ने किया कि नहीं? नौजवान की बात हमने किया कि नहीं? कांग्रेस ने किया कि नहीं? हमने आम आदमी की बात किया हमने कि कांग्रेस ने किया कि नहीं किया? अलग कहाँ है? वेयर ये डिफरेंस है? बता दे कोई। अग्निवीर हम भी चाहते खत्म हो, कांग्रेस पार्टी भी चाहती है। अलग क्या है? हर पॉलिटिकल पार्टियां जो खास कर करके इंडिया गठबंधन के साथ है वो सबकी एक ही है कि महंगाई कम हो, सिलेंडर कम करने की बात कही गई कि नहीं कही गई है? शायद आप भूल जाते हैं। इसी राजस्थान के चुनाव में ये भाजपा कही थी 500 में सिलेंडर देंगे। मालूम है कि नहीं मालूम है? डीजल पेट्रोल की कीमत, भाइयों बहनों, सिलेंडर को जरा गोड़ लग करके वोट देने जाना। इस पर गोड़ लग के जा रहा है लोग देने के लिए। नहीं चाहिए 1200 वाली किसा, नहीं चाहिए 100 सैकड़ा सेंचुरी पार करने वाला डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ाने वाले लोग नहीं चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड ऑयल की कीमत क्या है जी? वित्तीय बोझ क्यों किसानों पर डाल रहे हो? तो आम आदमी जहां परेशान है इन परिस्थितियों में, क्यों वोट भाजपा को? वोट क्यों? इस बात के लिए भाजपा ने आम आदमी के लिए क्या किया, किसान के लिए क्या किया, नौजवान के लिए क्या किया? देश को खोखला किया, सटल पूंजीपतियों को स्थापित किया। कोरोना काल में गाय मांस का व्यापार करने वाला उद्योगपति से आपने 250 करोड़ का चंदा लिया और कहते हो कि हम सनातन धर्मावलंबी हैं। आप छुआछूत करते हो, ऊंची दिखाते हो और ऐसा कहते हो कि हम सब एक हैं। आपके मन में जो कड़वाहट पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति, अत्यंत पिछड़ों के प्रति, उसको लोगों ने देखा है और देख रहा है। ये फर्जी ईवीसी का संज्ञा देने वाले लोग हितैषी देश के नहीं हैं। हालांकि सर बीच में मैं आपको रोकना चाहूंगा, जैसे कि जीएसटी जो सरकार बीजेपी लाई, तो जीएसटी से आम आदमी को क्या फायदा हुआ ये किसी को पता नहीं चल पाया। जहां तक बोझ भी बढ़ गया कि यहाँ पर खाने की चीजें, हमने पहले भी कहा जीएसटी तो अब जीएसटी तो निवाले पर है, निवाले पर है जी। जीएसटी निवाले पर है, आपके बोलने पे लग जाएगा जीएसटी। हम लोग जीएसटी के खिलाफ थे, हम लोग कह रहे थे। राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ा, बिहार ही नहीं, खास करके वो राज्य जहां गैर भाजपा शासित राज्य है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी सरकार उन राज्यों के साथ क्या कर रही है? अब तो मुख्यमंत्रियों को कोई हाईजेक हो रहा है, किसी को बाकी को जेल में डाल रहा है जी। ऐसे डेमोक्रेसी नहीं चलता। डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, प्रधानमंत्री इस कंसेप्ट को बदलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो संविधान बदलने की बात उनके लोग कर ही रहे हैं। अभी कहते हैं फॉर द कॉर्पोरेट, बाय द कॉर्पोरेट, ऑफ द कॉर्पोरेट। नहीं, देश नहीं सहन करेगी। अब संविधान बदलने के बाद मैं नहीं, आपके मंत्री बोल रहे हैं, डिप्टी सीएम बोल रहे हैं, अब चुप्पी साधे हो। उनका कहना है जो विपक्ष वाले ये आरोप झूठ मूठ के लगा रहे हैं, जो लोग संविधान बदलेंगे, माने ये करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, ये सब विपक्ष आरोप लगा रहे हैं। जिस दिन ये बात कही गई उसी दिन राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया ने क्या कहा कि हमें चाहिए इसीलिए कि हमें कई अमेंडमेंट करना है। विच टाइप ऑफ अमेंडमेंट जानना चाहती है देश की जनता? क्या संविधान में बदलना चाहते हो? संविधान में बदल कर करके आप चाहते हैं कि जो गरीब है, जो लाचार है, बेबस है, जो हाशिए पर है,
जो अंतिम पंक्तियों में है, और कह रहे हो कि आबादी घट गई। कैसे घट गई आबादी हिंदू की भाई? कौन है आर्थिक सलाहकार देश के प्रधानमंत्री का भाई? कहाँ से लाया सूचना? क्या देश के अंदर में जाति गणना हुई? जब तक पड़ताल नहीं हो सकता है, आपके पास कोई साइंटिफिक डाटे नहीं है, तब तक कोई डंके की चोट पर ये नहीं कह सकता है कि अरे बिहार ने तो किया जी, बिहार के आंकड़े में कहाँ दिखा रहे हैं जी? तो फिर ये कैसे कर रहे हो? हिंदू मुसलमान पाकिस्तान इमरान के साथ, अब बताओ। अब ये कह रहे 400 पार, वो फिल्म तो फ्लॉप कर गई। 400 वाली पार वाली फिल्म फ्लॉप कर गई। 400 वाली अगर जितनी है सीट भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री को, तो अफगानिस्तान में लड़ना होगा, पाकिस्तान में लड़ना होगा, बगल में जाकर के लड़ना होगा, अरब में जाकर लड़ना होगा। तब सोचें, यहाँ तो अभी वो 150 पार भी नहीं करने वाले हैं। नीतीश कुमार जब भी एनडीए के साथ जाते हैं तो विशेष राज्य वाला जो दर्जा है वो भूल जाते हैं क्या? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आदर करता हूँ। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रति आदर का भाव तो है ही है मुख्यमंत्री होने के नाते, पर ममत्व का भाव भी है। वर्तमान स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी का बोलने के कायदे, बोलने के तरीके में जो एक अमूलचूल परिवर्तन आया है, ये भाव हर व्यक्ति उनके प्रति ममता का रखता है, और ममता का भाव उनके प्रति रखना लाजमी भी है। इसलिए हम लोग उनके प्रति कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। वो बिल्कुल अब आदर के पात्र रह गए हैं। थैंक यू।